देखिए, अब हम श्री भादव माता पंचांग कैसे देखें इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम अभी तक लस्टर को देखना सीख चुके हैं। लस्टर के पहले हम इनके लग्न मुहूर्त इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब आप निकालें श्री भादव माता पंचांग संवत 2078, उसका पृष्ठ क्रमांक 54 निकालें। देखिए, इसमें उल्टे हाथ पर ऊपर लिखा है माह अप्रैल 2021 के प्रातः 5:30 के दैनिक ग्रह स्पष्ट, मतलब सुबह 5:30 बजे के ये ग्रह स्पष्ट दिए हैं और तारीख 1 को अयनांश है वो 24/8/58 है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अयनांश वाले प्रकरण पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे पास चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु आता है। सूर्य हम लस्टर में भर चुके हैं। जो यहां ग्रह स्पष्ट लिखे हैं वैसे ही ग्रह स्पष्ट सूर्य को आगे लिखा गया है प्रत्येक महीने में। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 25 निकालें, इसको भी बंद मत करना, और पृष्ठ क्रमांक 25 को निकालना। इसमें खड़े कॉलम में लास्ट वाला कॉलम देखें सीधे हाथ की तरफ, जो सबसे बड़ा कॉलम है उसमें ऊपर लिख रखा है दैनिक सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे का 11:29:08 006:48 015:34। ये सूर्य स्पष्ट यहां दे दिया गया है। इससे पृष्ठ क्रमांक 54 पर इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां रोजाना का दिया है तो यहां रोजाना के सूर्य स्पष्ट को देने का कोई औचित्य नहीं निकलता है। अब देखिए, पेज 54 पर माह अप्रैल 21 का जो है तारीख 1 में चंद्रमा स्पष्ट दिया है 7/2/12/13, अर्थात 7वीं राशि तुला पार करके वृश्चिक राशि के ऊपर 2 अंश 12 कला 13 विकला पर चल रहा है। ऐसे ही मंगल दिया है 1/22/1742, तो इसको जन्म कुंडली में भरेंगे तो 2 पर लिखेंगे। ऐसे ही बुध को 12 पर लिखेंगे 11 होने से। गुरु 9:29 है तो इसको 10 पर लिखेंगे। शुक्र 11/18 है तो इसको 12 पर लिखेंगे। शनि 9/17 है तो इसको 10 पर लिखेंगे। राहु 1:19 है तो इसको 2 पर लिखेंगे, और केतु इसमें 6 राशि जोड़कर लिख देंगे तो केतु हो जाएगा। तो देखिए, आज का ग्रह स्पष्ट से कल का ग्रह स्पष्ट अगर अधिक है तो वो ग्रह मार्गी है, और आज के ग्रह स्पष्ट से अगर आने वाले कल का ग्रह स्पष्ट कम है, छोटा है, तो वो वक्री है। देखिए, इसके लिए राहु स्पष्ट को देखो, 1 अप्रैल का राहु है 1/19/56/35, और 2 तारीख का है 1/19/53/24। देखो, आगे बढ़े तो वो कम हो गया, इसका अर्थ है कि राहु वक्री है। तो इस प्रकार ये पृष्ठ क्रमांक 54, 55, 56, 57, 58, 59 पर आपके दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं। यहां से हम दैनिक ग्रह स्पष्ट को उठा सकते हैं कुंडली में भरने के लिए। अब देखिए, उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 60 पर आते हैं। तो ये सभी नक्षत्रों के राशि नक्षत्र चरण का प्रवेश काल यहां पर दिया है। उदाहरण के लिए यदि हम पहले कॉलम में उल्टे हाथ की तरफ ऊपर ही ऊपर लें तो 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि पर आएगा और अश्विनी के पहले चरण में आएगा। वो कब आएगा? 26:43, अर्थात 13 की रात में 26:43 मतलब 2:43, तो 14 तारीख को सुबह 2:43 पर वो मेष राशि के अश्विनी के पहले चरण पर आ जाएगा। इस प्रकार इन ग्रहों को आप देख सकते हैं। अगर आपको राशि परिवर्तन वहां लस्टर में नहीं मिलता है तो ये पूरे पेज की समरी दे दी गई है। देखिए, इसमें सीधे हाथ की तरफ नीचे के कोने में देखेंगे तो सायन संक्रांति कालांश 19 अप्रैल वृषभ संक्रांति 26/1 पर प्रवेश होगी और यहां से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारी ये ऋतुएं भी यहां आपको दे दी गई हैं। ऋतुओं का प्रवेश हर 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। जैसे 19 अप्रैल को ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हुई तो फिर 19 अप्रैल से 19 मई 19 जून को प्रवेश होगी। फिर
19 जून मतलब 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, 21 जून को होगी तो वो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। फिर उससे 2 महीने में शरद आएगी, फिर उससे 2 महीने में हेमंत आएगी, फिर उससे 2 महीने में शिशिर आएगी, फिर उससे 2 महीने में वसंत ऋतु आएगी। इस प्रकार ये ऋतुओं का क्रम चलता रहता है। इसके बाद अक्षांशादी सारणी का विवरण यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 61 पर, कि अक्षांशादी सारणी में मैंने क्या क्या दिया है उसके संबंध में आप यहाँ पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखिए, उसके बाद दिया है पृष्ठ क्रमांक 62 पर लग्नांतर सारणी भाग 1, इसका संस्कार करना मैंने आपको बता दिया है पूर्व में। लग्नांतर सारणी भाग 2, उसका संस्कार करना भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। और फिर पृष्ठ क्रमांक इसी 62 पर होरा चक्र भी दिया है। तो देखिए, पहले लिखा है घंटा 1 से लगाकर 24 तक, और फिर इधर आड़े में लिखा है रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो रविवार को 1 घंटे तक रवि की होरा रहेगी, उसके बाद 1 घंटे तक शुक्र की होरा रहेगी, उसके बाद 1 घंटे तक बुध की होरा रहेगी। यदि कार्य बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है, अगर कार्य आपका बहुत आवश्यक हो जाए और वार अच्छा नहीं मिलता हो, तो ऐसी स्थिति में अशुभ वार की होरा लेकर भी हम कार्य को संपन्न कर सकते हैं। देखिए, ये आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको लिख के आपको समझा देता हूं कि जैसे आज हमारी तारीख हो गई, मान लेते हैं 8 फरवरी है आज, और 8 फरवरी 2021 को रविवार मान लेते हैं, रविवार है माना, और सूर्य उदय है मान लो 6:30 से, ये सभी माने गए हैं, है नहीं है ऐसा नहीं है। तो देखिए, रवि में अगर हम देखेंगे तो 1 घंटे तक रवि की हो रहा, यहां 1 जोड़ दो तो यहां रवि लिख दो, मतलब 6:30 से 7:30 तक रवि की हो रहा होगी। फिर उसके बाद आई शुक्र की हो रहा, फिर 1 घंटा शुक्र की होरा रहेगी, 8:30 तक शुक्र की होरा, 7:30 से 8:30 शुक्र के बाद फिर लिखा है बुध, तो फिर 1 घंटा बुध की होरा, 9:30 तक बुध की होरा। इस प्रकार यदि हमें रविवार को अगर कोई शुक्र से संबंधित काम करना है, बुध से संबंधित व्यापार का काम करना है, तो हम ये वाला समय बुध की होरा वाला ले सकते हैं, शुक्र की होरा वाला ले सकते हैं। रविवार को दिशा शून्य पश्चिम में रहता है, और यदि रविवार है और हमें पश्चिम में जाना जरूरी हो गया तो रवि और शुक्र की होरा टालकर और हम पश्चिम में प्रस्थान करें तो भी उपयुक्त रहता है। इस प्रकार होरा चक्र पर हमने चर्चा करी। अब उसके बाद दैनिक लग्न प्रवेश सारणियाँ जो आती है उनको मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा चुका हूँ और कई उदाहरण दे चुका हूँ। पेज 63, 64, 65, 66, 67, ये सब 68 भी आपको समझ में आ चुका है। पेज नंबर 69 पर अवखड़ा चक्र है, ये आप अच्छी प्रकार से समझते हैं। पृष्ठ क्रमांक 70 और 71, इस पर गुण में लापक सारणी है। हम ऊपर से वर्ग का नक्षत्र लेंगे और आड़े में से कन्या का नक्षत्र लेंगे। अगर आपको नक्षत्र नहीं देखना आता हो तो ऊपर से हम यहां पर 12 राशि दी गई है और इधर मेष से कन्या तक दिया है। फिर दूसरे पेज पर ये 12 राशि हैं तो वही है, और तुला से लगाकर मीन तक राशि दी है। ऐसे 2 पेज है। तो यहां पर लिखा है चू चे चो ला, ऐसे यहां पर भी लिखा है चू चे चो ला। अगर अब आपका चेतना का और ललित का गुण मिलाप करना है तो इसको नीचे उतारेंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो जो ऊपर लिखे हुए अंक है मान लो 25, तो वो 25 गुण होंगे, और नीचे लिखा है मान लो 1, तो वो 1 दोष होगा। इसकी जगह 1 की जगह अगर मान लो 13 लिखा है, 25/13, तो 1 दोष भी होगा और 3 दोष भी होगा। तो ये नीचे वाले दोष हैं, इनको 13, 12 ऐसा नहीं समझना चाहिए। इनको समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 71 पर नीचे पूरी
एक एक चीज का विवरण लिखा गया है कि 1 लिखा है तो उसका क्या अर्थ है, 2 लिखा है उसका क्या अर्थ है, 6 लिखा है उसका क्या अर्थ है, ये सब आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 72 पर अष्टकूट से गुण मिलान की सारणियां दी हैं। ये सारणियां मैं आपको समझा चुका हूं, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मुहूर्त प्रकरण हमारा आता है, तो मुहूर्त प्रकरण में आपको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं मुहूर्त प्रकरण में क्या होता है। मुहूर्त प्रकरण पर एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं। एक मुहूर्त को देखना मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारे मुहूर्त आपको स्वतः ही देखना आ जाएंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वार, नक्षत्र, योग, करण, इन सबको आपको देखना आना चाहिए। नक्षत्र कैसे देखेंगे, योग को कैसे देखेंगे। मैंने आपको एक बात पहले बताई है कि विषकुंभ थोड़ा सा वर्जित है, परंतु वेदरति और व्यतिपात पूरा ही शुभ कार्य में वर्जित है। ये बातें तो सब याद रखने की है, इनको नोट करने से कुछ नहीं होगा। व्यतिपात और वेदरति किसी भी शुभ काम में नहीं लेते हैं। परिग आधा शुभ कार्य में वर्जित है, वो भी पहले का आधा। तो देखिए हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मुहूर्त कैसे निकालेंगे, श्री भादो माता पंचांग से हम मुहूर्त कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पृष्ठ क्रमांक 73, 74, 75, 76, 77, 78 इन सब का अवलोकन करना चाहिए और इन सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसके लिए मैं पहले आपको बताता हूं कि ग्रह आरंभ का मुहूर्त कैसे निकालेंगे, और ग्रह आरंभ का मुहूर्त जैसे निकालेंगे वैसे ही अन्य सभी मुहूर्त निकल जाएंगे। एक चीज सीख लेंगे तो बाकी सारी चीज अपने आप ही आती जाएगी। तो हम ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं।